सदर मुमलिकत ने अदालत इस्लाहात बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। बादिल नजर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आइन कोई आम कानून नहीं, बुनियादी असूलों और दीगर कानून से बालातर कानून का मुजस्मा है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। नाकाफी कानून साजी होने पर बिल अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल दरस्तगी के लिए दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर आरिफ अलवी का मौक़िफ़, सवाल उठाया कि यह ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। कलअदम टीटीपी से नर्म गोशा पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत के मुनाफी करार। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता न करने के अज़्म का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक माजी में कलअदम तंजीम के अरकान को रिहा और वापस आने की इजाज़त दी गई, जिससे दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। तालिबान के लिए नर्म गोशे की पॉलिसी के सियासी हिदायतकार इमरान खान थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने तालिबान से नरमी की पॉलिसी ये सोचकर इख्तियार की कि उनके जरिए वो अगले इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को मुहिम चलाने से रोकेंगे। इस पॉलिसी के पीछे इमरान का शैतानी मंसूबा था ताकि इलेक्शन में उन्हें आसान रास्ता मिल सके। तोशाखाना केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त इमरान खान पेश न हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने नोटिस शुरू किया। ना होने पर समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जूनियर वकील ने बताया कि उनके किसी सीनियर वकील और ना ही इमरान खान को नोटिस की तामील हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद ने भी एहतसाब अदालत लाहौर में बरियत की दरख्वास्तें दे दी। मौक़िफ़ अपनाया, नैब तफ्तीशी रिपोर्ट में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि चीफ जस्टिस साहब की साख मुतनाज़ा हो चुकी, ओहदा छोड़ दें। अदालती कार्रवाई मुतनाज़ा हो जाए। जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं मान रहे वो अवाम क्यों माने। इलेक्शन का मामला नहीं रहा, अब ये बेंच फिक्सिंग और अदालती सहूलतकारी का मामला है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल उठा दिए हैं। मुस्तरद पटिशन पर चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में बेंच बना लिया। आइन की अपनी मर्जी से तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। क्यों 13 जमातों को नहीं सुना गया? क्या इलेक्शन सिर्फ पीटीआई ने लड़ना है? अब ये तमाशा खत्म होना चाहिए। आइन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा, पीटीआई एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मजीद तबाह करने की बजाय फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं। अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। मरीम नवाज का भी ट्वीट। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का पीटीआई की तरफ झुकाव वाज़ेह है। इमरान खान की हिमायत में कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। कभी किसी चीफ जस्टिस पर ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगे। हुकूमत को चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करना होगा। जब हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कबूल नहीं कर रही तो गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भेजा जा रहा है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा, सरमायाकारों को मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और इसका मतलब है अदालती निज़ाम पर एतमाद। जब हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पसे पुश्त डाल रही है तो उन्हें क्या एतमाद हो सकता है? इमरान खान का अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद लाने वालों की नाअहली का रेफरेंस दायर करने का ऐलान। कहते हैं, अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार रहें। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज़ करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का आज खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तफसीली नोट जारी कर दिया। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हैं। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ, वो बेंच में बैठेंगे। बेंच बना तो उनका नाम नहीं था। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात और अज़खुद नोटिस के इस्तेमाल पर एहतियात बरतनी चाहिए। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन लीडर ना बनकर बहरान पैदा किया।
सियासतदानों को अपने मामलात मुतल्लिका फोरम पर हल करने चाहिए। ये तनाज़ात अदालत में लाने से अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। अक़लियती और आइन के मुनाफी फैसले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले को अक़लियती फैसला करार देते हुए नज़रसानी का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक अदलिया को अपनी साख मुतासिर करने वाले मुतज़ाद फैसलों के बहरान से निकलना होगा। असम्बलियों की आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम असम्बलियों का एक ही दिन इंतखाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने और राबतों को नागुज़ीर करार दे दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एमएल वली खान ने ट्वीट में कहा कि चीफ जस्टिस अब बस इस्तीफा दें, अगर ना दिया तो ईद के बाद तैयार रहें। हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर अवाम आपसे इस्तीफा लेकर रहेंगे। इंतखाबात की तारीख के तयन और इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में अहम तरामीम करने का फैसला। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के मुजव्वजा मुसवदा की तैयारी शुरू। ज़राए के मुताबिक सेक्शन 58 में मुजव्वजा तरमीम के जरिए इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़ है। जजेस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस बिल्कुल ठीक होगा। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय पार्लियामेंट में आना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है पार्लियामेंट बालादस्त, इसे सब इदारों का एहतसाब करना चाहिए। हर इदारा अपनी हदूद में रहे। अदालत अपने इर्द गिर्द के हालात से बेखबर होकर फैसला नहीं कर सकती। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। कारोबारी एतमाद तेजी से नीचे आने लगा। गैलप सर्वे की सहमारी रिपोर्ट में जारी रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी सूरत हाल से कारोबारी अफराद सख्त मायूस। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 70% और पंजाब के 64% कारोबारी इदारों को खराब हालात का सामना है। 38% कारोबारी इदारों को हालात बेहतर होने की तवक्को। 7% का कहना है कि हालात मजीद खराब होंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट ने नया संगे मील अबूर कर लिया। मजमूई रकम का हुजम $6 अरब से तजावुज। स्टेट बैंक के मुताबिक अकाउंट डिपॉजिटर्स की तादाद 5,36,000 हो चुकी है। नया पाकिस्तान स्कीम में $1.83 अरब और इन्वेस्टमेंट शरिया में $1.82 सरमायाकारी हुई। इक्विटी मार्केट में सरमायाकारी $490 मिलियन रही।